नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल पटेल, डायरेक्टर ऑफ सोफ्थामो एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं सोफ्थामो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के। हर बार की तरह इस बार भी कुछ अलग विषय अलग टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होने जा रहे हैं। बेसिकली आज का हमारा जो टॉपिक है वो लास्ट वीडियो के कंटिन्यूशन में है। जो लास्ट हमारे 3 वीडियो आए थे जिसके अंदर हमने डिफरेंट पैकेजेस के अकॉर्डिंग रशियन यूनिवर्सिटीज की बात की थी, जिसके अंदर हमने बिलो 25, बिलो 30 एंड बिलो 40 लाख की पैकेजेस वाली यूनिवर्सिटीज की बात की थी। आज यहाँ पे हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो उस यूनिवर्सिटी के लिए बात करने जा रहे हैं जिस यूनिवर्सिटी का पैकेज बिलो 20 लाख की, यानी कि इंडिया में जो सबसे लोएस्ट पैकेज के बारे में सर्च कर रहे हैं उनके लिए ये सबसे बेटर वीडियो आप बोल सकते हो। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर ले, ताकि आने वाले दूसरे ऐसे ही यूजफुल वीडियो के लिए आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, बात शुरू करते हैं बिलो 20 लाख बजट वाली रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। अगर यहाँ पे हम लोग पूरे सोवियत कंट्रीज की बात करेंगे तो बिलो 20 लाख बजट वाली यूनिवर्सिटी जिसका इंफ्रा भी अच्छा है, ऐसी यूनिवर्सिटी में भी शायद आपको रशिया में ही अवेलेबल हो सकती है। एंड हम सब जानते हैं कि रशिया को जो एक्सपीरियंस है इंडियन स्टूडेंट को पढ़ाने का वो पूरे सोवियत में दूसरे किसी कंट्री के पास नहीं है। तो इसी वजह से अगर आप बिलो 20 लाख बजट वाली यूनिवर्सिटी के बारे में सर्च कर रहे हैं तो रशिया को आप बेहतर ऑप्शन बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पे किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस करने से पहले जो 18 नवंबर का एनएमसी गैजेट था उसके बारे में जानना अति आवश्यक। अगर इस एनएमसी गैजेट के किसी भी एक पॉइंट को मिस करके अगर आप यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करते हो तो फ्यूचर में आपको किसी बड़े प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। उसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है कोर्स ड्यूरेशन के बारे में, जिसके अंदर बताया गया है कि एनएमसी के गैजेट के अकॉर्डिंग किसी भी कंट्री में आप पढ़ाई कर रहे हो वहां पे मेडिकल कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो मिनिमम 54 मंथ्स का होना जरूरी है। उसके बाद अगर सेकंड पॉइंट की बात करेंगे तो सेकंड पॉइंट के अंदर बताया गया है कि 1 ईयर का कंपलसरी रोटेटरी इंटर्नशिप होना जरूरी है यहाँ पे, और वो भी आपको उसी यूनिवर्सिटी से करना पड़ेगा जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हो। तीसरा जो पहलू खास है यहाँ पे वो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के बारे में। जिस भी कॉलेज के अंदर आप पढ़ाई कर रहे हो वहां पे आपकी कंप्लीट पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में होनी अति आवश्यक है। एंड जो फोर्थ पार्ट के अंदर ये बताया गया है कि जिस भी कंट्री से आप पढ़ाई करके आ रहे हो उस कंट्री की रेगुलेटरी जो बॉडी है वहां से आपको प्रैक्टिस करने का लाइसेंस लेना अनिवार्य है। अगर इस लाइसेंस के बिना आप इंडिया आते हो तो भी आपको इंडिया में प्रैक्टिस करने की परमिशन नहीं मिले। अगर यही एनएमसी गैजेट को फॉलो करते हुए अगर आप इंडियन एम्बेसी की वेबसाइट पे जाते हो तो इंडियन एम्बेसी की वेबसाइट भी यही पॉइंट को फॉलो कर रही है। अगर आप इंडियन एम्बेसी की वेबसाइट पे जाते हो और वहां पे जो सेक्शन है वहां पे इंफॉर्मेशन फॉर प्रोस्पेक्टिव इंडियन मेडिकल स्टूडेंट है, वहां पे अगर आप क्लिक करते हो तो कुछ पॉइंट को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, जिसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है जिसके अंदर रशिया के अंदर जो मेडिकल कोर्स है उसके टोटल ड्यूरेशन के बारे में बताया गया है कि रशिया के अंदर टोटल 12 सेमेस्टर का यानी कि 6 ईयर का मेडिकल कोर्स रहता है। सेकंड पॉइंट के अंदर जो आपका इंटर्नशिप है, यानी कि यहाँ पे जो पॉइंट मेंशन किया हुआ है वहां पे रोटेशन और क्लर्कशिप मेंशन किया हुआ है। ये इंटर्नशिप जो है वो 12 मंथ्स का रहता है जो कि आपके 6 ईयर के करिकुलम के अंदर इंक्लूड रहता है। थर्ड नंबर पे अगर आप जाएंगे तो इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया हुआ है कि आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे क्या रहेगा, कौन सी लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे क्लियर बताया हुआ है कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है, लेकिन एज ए स्टूडेंट आपको वहां पे रशियन लैंग्वेज सीखनी पड़ती है फॉर कम्युनिकेशन विद द पेशेंट। एंड जो आखिरी पॉइंट है 4th नंबर का, वहां पे आपको बताया गया है कि आपको रशिया में से एमबीबीएस की पढ़ाई करने के बाद लाइसेंस कैसे प्राप्त करना है। तो यहाँ पे इंडियन एम्बेसी की वेबसाइट भी आपको एनएमसी के जो गैजेट के पॉइंट है उसको फॉलो करने के लिए बता रही है। तो जब भी यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करें ट्राई करें कि इस एनएमसी गैजेट के जो भी पॉइंट मेंशन किए उसके अकॉर्डिंग ही उसका सिलेक्शन करें। अभी इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो रशियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। रशियन एजुकेशन सिस्टम की बात करेंगे तो मेडिकल एजुकेशन के बारे में जब बात करते हैं रशिया में 4 प्रकार की यूनिवर्सिटीज आई हुई है ऐसा बोल सकते, जिसके अंदर सबसे पहला फेडरल यूनिवर्सिटी। फेडरल यूनिवर्सिटी जो होती है उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, तो वहां पे आपको अच्छा इंफ्रा, अच्छा फैकल्टी और अच्छा एकेडमिक देखने को मिलेगा। और उसके अलावा सेकंड नंबर पे अगर आप बात करेंगे तो स्टेट यूनिवर्सिटी आती है।
स्टेट यूनिवर्सिटी के ऊपर जो कंट्रोल रहता है वहां की लोकलाइज स्टेट गवर्नमेंट का रहता है। तो कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी यहाँ पे उतनी पुरानी है कि जो फेडरल की कंपैरिजन में अच्छा ऑप्शन आप बोल सकते हो। थर्ड नंबर पे बात करेंगे तो रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी आती है, जो स्पेसिफिक रिसर्च सब्जेक्ट के ऊपर काम करती है, और रिसर्च यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो कंट्रोल रहता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है। एंड अगर फोर्थ ऑप्शन पे बात करेंगे तो एकेडमी आती है। एकेडमी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ाने का काम करती है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, जब पैकेज की बात करते हैं तो यहाँ पे एक चीज आपको खास बता दे कि पैकेज के अंदर हम लोग यहाँ पे ट्यूशन फीस, आपका हॉस्टल फीस और फूड एक्सपेंस, इन सबको मिला के कैलकुलेट करके आपको ये चीज बता रहे हैं। इसके अंदर हमने जो करेंसी का कन्वर्जन लिया हुआ है वो 1 रूबल इज इक्वल टू 1 रुपीज के हिसाब से हमने लिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर ऑप्शन की बात करेंगे कौन कौन सी यूनिवर्सिटी बिलो 20 लाख के बजट में पॉसिबल हो सकती है, तो सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वो कबादिनो बर्काडिन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आती है। कबादिनो की अगर बात करेंगे तो ये यूनिवर्सिटी नालचिक सिटी के अंदर आया हुआ है। एंड नालचिक सिटी का जो डिस्टेंस है वो करीबन 1400 किलोमीटर के आसपास है मॉस्को। इस यूनिवर्सिटी की अगर ट्यूशन फीस की बात करेंगे तो करीबन 1,84,000 रूबल के आसपास है पूरे साल का, और इस यूनिवर्सिटी का जो हॉस्टल फीस है वो करीबन 13,000 से 20,000 रूबल के बीच में रहता है एक साल का। एंड इस यूनिवर्सिटी ने इंग्लिश मीडियम में MBBS पढ़ाने की शुरुआत करीबन 2015 के आसपास की थी। यहाँ पे अगर सेकंड ऑप्शन की बात करेंगे तो उसका जो नाम है यूनिवर्सिटी का वो है इंगू स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। इंगू स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो मगाज सिटी के अंदर आया हुआ है। एंड मगाज सिटी का जो डिस्टेंस है वो करीबन 1600 किलोमीटर के आसपास है मॉस्को से। और इस यूनिवर्सिटी की अगर ट्यूशन फीस की बात करेंगे तो करीबन 1,90,000 रूबल के आसपास है पूरे साल का। एंड यहाँ पे हॉस्टल फीस जो है उसका 15,000 से 20,000 रूबल के बीच में देख सकते हैं आप। और इस यूनिवर्सिटी ने इंग्लिश मीडियम में MBBS पढ़ाने की शुरुआत करीबन 2015 में की थी। इसके बाद अगर देखेंगे तो ओम स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आती है, जिस यूनिवर्सिटी का जो लोकेशन है वो ओम सिटी है, और इस सिटी का जो डिस्टेंस है मॉस्को से वो करीबन 2250 किलोमीटर के आसपास का है। और इस यूनिवर्सिटी की अगर ट्यूशन फीस की बात करेंगे तो करीबन 2,08,000 रूबल के आसपास है पूरे साल भर का। एंड हॉस्टल फीस की बात करेंगे तो 40,000 रूबल यहाँ पे पूरे साल का देखने को मिलता है। और इस यूनिवर्सिटी ने इंग्लिश मीडियम में MBBS पढ़ाने की शुरुआत करीबन 1991 को की। उसके बाद जो इस यूनिवर्सिटी का नाम आता है उसका नाम है कैमरोवो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। कैमरोवो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो कैमरोवो सिटी के अंदर आया हुआ है, और इस सिटी का जो डिस्टेंस है मॉस्को से वो करीबन 3500 किलोमीटर के आसपास है। और इस यूनिवर्सिटी का जो ट्यूशन फीस है वो पूरे साल भर का 2,35,000 रूबल के आसपास है, और हॉस्टल फीस यहाँ पे उसका 30,000 रूबल के आसपास देख सकते हो। और इस यूनिवर्सिटी ने इंग्लिश मीडियम में MBBS पढ़ाने की शुरुआत करीबन 2012 में की। उसके बाद अगर बात करेंगे तो साउथ यूराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आती है। साउथ यूराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी चेलियाबिद सिटी के अंदर आया हुआ है, और ये जो सिटी है वो मॉस्को से करीबन 1800 किलोमीटर दूर आया हुआ है। और इस यूनिवर्सिटी का जो ट्यूशन फीस है वो पूरे साल भर का 2,38,000 रूबल के आसपास है। एंड इसका जो हॉस्टल फीस है वो करीबन 18,000 से 20,000 रूबल के बीच में रहता है पूरे साल। और इस यूनिवर्सिटी ने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की शुरुआत करीबन 1996 को की थी। उसके बाद अगर लास्ट ऑप्शन अगर इस बजट में हम देखेंगे तो वो ओरेल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आती है। ओरेल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो ओरेल सिटी के अंदर आया हुआ है, और मॉस्को से सबसे करीबी यूनिवर्सिटी आप इसको बोल सकते हो। इसका जो डिस्टेंस है मॉस्को से वो करीबन 350 किलोमीटर के आसपास। और इस यूनिवर्सिटी का जो ट्यूशन फीस है वो 2,40,000 रूबल के आसपास है। एंड हॉस्टल फीस की बात करेंगे वो 14,000 से 20,000 रूबल के बीच में। और इस यूनिवर्सिटी ने इंग्लिश मीडियम में MBBS पढ़ाने की शुरुआत करीबन 2016 में की। यहाँ पे आपको एक चीज बता दें, यहाँ पे हमने किसी भी यूनिवर्सिटी को कोई रैंक देने के लिए प्रयत्न नहीं किया हुआ है। यहाँ पे आपके बजट के अकॉर्डिंग और आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और आपके एकेडमिक प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जो यूनिवर्सिटी आपको बेस्ट लगती है उसको आप सिलेक्ट करके चल सकते हो आगे। अगर आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में कोई भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है तो हमारा रेगुलर काउंसलिंग वेबिनार रहता है, जिसको आप ज्वाइन करके आपकी इस प्रॉब्लम का समाधान ले सकते हो। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो वेबसाइट दिख रही है वहां पे अपर सेक्शन में लाइव वेबिनार का लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके क्लिक करके आपको अपना डिटेल फिलअप करना है। उसके बाद हमारा काउंसलिंग टीम आपको कांटेक्ट करके वेबिनार का जो भी लिंक होगा वो प्रोवाइड करेगा, और उस वेबिनार को ज्वाइन करके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो।
एंड यहाँ पे दूसरा एक चीज आपको खास जान लेना है कि बिलो 20 लाख बजट की इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन जितना होगा उतना जल्दी फुल होने का चांसेस ज्यादा है। रीजन क्या है कि लास्ट ईयर के भी नीट क्वालिफाइड स्टूडेंट रहेंगे जिनका इस बार नीट देने का प्रयत्न जरूर से रहेगा, लेकिन वो अपना जगह रिजर्व करने को प्रयत्न करेंगे और इस बजट में दूसरे किसी भी कंट्री में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। तो अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो तो जितना हो उतना जल्दी डिसीजन लेके चले। तो आई थिंक दोस्तों आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करना एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। उसके अलावा कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो दिए गए नंबर के ऊपर आप कॉल करके भी हमसे बात कर सकते हैं। उसके अलावा आपको अगर कोई दुविधा है और उसके बारे में मेल करना है तो मेल भी कर सकते हैं, उसके ऊपर भी हम लोग जल्द से जल्द रिप्लाई करने के लिए प्रयत्न करेंगे। उसके अलावा हमारी वेबसाइट के ऊपर चैट सेक्शन भी अवेलेबल है एवं व्हाट्सएप सेक्शन भी अवेलेबल है, वहां पे भी आप हमारे काउंसलर से कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड दूसरा हमारा टेलीग्राम चैनल अवेलेबल है जिसको आप ज्वाइन कर ले, ताकि इन आने वाली जो भी अपडेट्स है एमबीबीएस इंडिया के बारे में या तो फिर एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में उसका डिटेल इंफॉर्मेशन आप तक हम पहुंचा सकें। एंड फिर से मेरा निवेदन रहेगा आप सबसे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब जरूर से कर ले, ताकि आने वाले दूसरे वीडियो के भी आपको बेनिफिट मिल पाए। तो यहाँ पे आपकी अच्छी सेहत एंड अच्छे कैरियर की शुभकामना के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, टेक केयर।